सर आजकल जैसे मेटावर्स जैसे कई कॉन्सेप्ट दिए जा रहे हैं, तो फिलॉसफी इसे कैसे समझाती है? मेटावर्स कुछ दिन पहले मैंने एक इंटरव्यू में ये बात की भी थी। मेटावर्स की बात फिलोसफी में 1000 साल से चल रही है। बस नाम मेटावर्स अब रख दिया इन्होंने, क्या नाम है इनका, जुकरबर्ग ने। देखिए बहुत सिंपल सी बात है फिलोसफी में ना, स्पेशली अगर आप भारत में नागार्जुन की बात सुने और संघ वसुबंधु की बात सुने, ये तीनों बौद्ध दार्शनिक हैं, और शंकराचार्य जो कि अद्वैत वेदांत के दार्शनिक है, उनकी बात सुने, इन तीनों के दर्शन में काफ़ी सिमिलरिटीज़ हैं। उनका सिंपल सा कहना ये है कि जब हम नींद में होते हैं, सपना देख रहे हैं, उस समय हमें नहीं पता कि हम सपना देख रहे हैं, क्योंकि सपने के समय सपना रियल होता है एकदम। सपने में शेर सामने आ जाए, हमें घबराहट भी होती है, भागते भी, दौड़ते भी, सब कुछ करते हैं, और उस समय एकदम एहसास नहीं कि सपना चल रहा है। सपना टूटता ही पता लगता है कि सपना झूठ था। तो शंकराचार्य का सवाल है कि ये जो व्यावहारिक जगत है, ये भी तो एक सपना हो सकता है, और ये तब समझ में आएगा जब इससे बाहर निकलेंगे। नींद और भ्रम की एक ही व्याख्या, स्वप्न और भ्रम की एक ही व्याख्या होती है। और वो कह रहे हैं कि ये जो व्यावहारिक जगत है, ये वाला भ्रम बड़ा भ्रम है, जिंदगी भर चलने वाला भ्रम है। कोई कोई ही इस नींद से बाहर निकलता है, ये सेकंड लेवल की नींद है। और थर्ड लेवल पारमार्थिक स्तर पर केवल ब्रह्म है, जिसके लिए बौद्ध लोग परिनिष्पन्न शब्द का इस्तेमाल कर लेते हैं, महायानी बौद्ध। अब मैं कई बार मजाक में अपने दोस्तों से बोलता हूँ कि जितने तनाव जीवन में होते हैं ना, कि मेरा एग्जाम, मेरा ये, मेरा वो, दर्शन को पढ़िए, एंजॉय कीजिए, लोड मत लीजिए अपने ऊपर, कमंडल उठाने की जरूरत नहीं है एकदम कि मैं साधु बन जाऊंगी, साधु बन जाऊंगी, वो सब नहीं करना है, ठीक है। जीवन जीना है, लेकिन समझदार होते हुए जीना है, जानते हुए जीना है कि लोग क्या क्या सोचते हैं। इस बात की लॉजिकल पॉसिबिलिटी सच में है कि ये दुनिया एक वीडियो गेम की तरह हो और हमारा रिमोट किसी और के पास हो। उसने रिमोट से उछाला, आपका छक्का लग गया, अगर वाह मैंने छक्का मारा, सब बधाई दे रहे हैं आपको, रिमोट किसी और के हाथ में चल रहा है। इसको नियतिवाद कह देते हैं, डिटर्मिनिज्म कह देते हैं। ये ऐसा है यानी किसी को नहीं पता। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा होता है, कुछ लोग कह रहे हैं कि ऐसा होता है, पश्चिम में हीगल कुछ कुछ ऐसी बात कर रहे हैं। पर ब्यूटी दर्शन की ये है कि जब तक साबित ना हो मानिए मत, और जब तक खारिज ना हो छोड़िए मत। एक लॉजिकल पॉसिबिलिटी के तौर पर मान सकते हैं। तो अगर ऐसी संभावना है तो ये दुनिया अपने आप में एक मेटावर्स है, कि कुछ रियल लोग हैं, उनके अवतार, एविटर्स इस दुनिया में, जिनमें से एक मैं भी हूं, मैं किसी का अवतार हूं, आप किसी और के अवतार हो सकते हैं। और हमें इस लेवल पर कभी समझ नहीं आएगा कि ये सब खेल चल रहा है। जैसे हमारे सपने में जितने लोग होते हैं, लड़ते भी हैं आपस में, झगड़ते भी हैं, बात भी करते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि ये अनरियल है, क्योंकि वो आपके दिमाग के अंदर का खेल है। ये किसी और के दिमाग के अंदर का खेल हो सकता है। यही बात हीगल ने कही, यही शंकराचार्य ने कही, कई लोगों ने कही है। पर ये साबित नहीं हुआ है, इसलिए निराश नहीं होने की अरे हम तो वीडियो गेम चल रहा है, ऐसे नहीं। एक पॉसिबिलिटी है, लॉजिकल पॉसिबिलिटी है, हो सकता है। और ये किसी को दुनिया में नहीं पता, किसी किसी का व्यक्तित्व कैसा भी हो, दाढ़ी कितनी भी लंबी हो, किसी को नहीं पता कि दुनिया की सच्चाई क्या है। और जब तक खारिज ना हो, दुनिया को सच मान के चलिए, एकदम रियल मान के चलिए, और इसको ठीक से एंजॉय कीजिए, क्योंकि जीवन पूरे मतलब लाइकलीहुड है कि एक ही बार होता है, तो उसको क्यों मिस करना किसी भी चीज़ के लिए।